माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और ये ना मैं आप लोगों को दिखा रही थी बर्गर, क्योंकि ना आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। कल इसी वजह से मैंने ब्लॉग भी नहीं घेरा था और पुराना ही ब्लॉग मैंने डाल दिया था, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि ब्लॉग क्यों नहीं आया है। तो प्लीज़ अगर गलत लगा हो तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मेरा बस इतना परेशानी हो गई थी ना कि कल मेरा गला भी ख़राब हो गया था और कमर में भी ज़्यादा दर्द था। तो इस वजह से ना तो मैंने व्लॉग बनाया और ना ही व्लॉग अपलोड किया। और दोपहरी में मैंने खाना भी नहीं बनाया था। तो बस हम लोगों ने ना दोपहरी में यशु ने फिर बर्गर लेकर आ गया था और ये बर्गर ही फिर हम लोगों ने दोनों माँ बेटों ने खा के रह गए थे, क्योंकि ना खाना बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं कर रही थी और भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। फिर उसके बाद में मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, क्योंकि मुझे सूट ना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो फिर मैंने अपनी ड्रेस चेंज कर ली थी जैसे ही मुझे थोड़ा सा आराम लगने लगा था कमर में। और दवाई भी मैंने खाई थी, दवा खा के ना थोड़ा आराम सा मिल जाता है फिर। तो बस उसके बाद में मैंने दवा खा के आराम मिल गया था, तो फिर मैंने साड़ी पहन ली थी। और साड़ी पहनने के बाद में अब आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज सुबह से खाना नहीं बना था और आज सुबह से ना हम सभी लोग भूखे बैठे हुए थे। तो बस मैंने तो एक बर्गर खाया था और यशु ने भी एक बर्गर खाया था। अब देखिए एक बर्गर से होता क्या है, बढ़ते बच्चों का कुछ नहीं होता, लेकिन क्या कर सकती थी, मेरी बिल्कुल भी कंडीशन नहीं थी कि मैं काम कर पाती। तो बस अब मैं जल्दी जल्दी से ना समय ना बिताते हुए मैंने सोचा जल्दी से अब गोभी आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ, ताकि ना जब तक शाम होगी और फिर ना मतलब अब ना दिन जल्दी छुप जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि दिन जल्दी छुपता है ना। तो ये है 6:30 बजे का समथिंग टाइम है। अगर देखा जाए ना तो गर्मियों के समय पे तो इस समय पे इतनी धूप रहती है ना कि बेहद ज़्यादा। लेकिन सर्दी के दिनों में ना शाम जल्दी हो जाती है और सूरज भी जल्दी छुप जाते हैं। तो इसी वजह से ना मैं सब्ज़ी बनाने पे लग गई हूँ कि अभी तो मुझे काफ़ी आराम है, तो चलो जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। और थोड़ा भी लेट कर लिया और दिक्कत होने लगी ना कमर में ज़्यादा, तो फिर हो जाता है मेरे दर्द। क्योंकि ना मौसम एकदम बदल रहा है और मौसम बदलने से ना मेरी कमर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। और थेरेपी वालों के यहाँ पे भी मैं गई थी, तो वो भैया हैं नहीं अभी, वो छुट्टी पे गए हुए हैं। तो इस वजह से ना तो बस और दिक्कत ही दिक्कत है। तो मैंने सोचा था कि आज संडे का दिन है और संडे के दिन ना खूब एंजॉय करेंगे, लेकिन सडनली एकदम सुबह के समय पे ना मेरे एकदम दर्द उठने लगा था और मेरा संडे ख़राब हो गया। नहीं, मैंने ये सोचा था कि संडे वाले दिन ना खूब अच्छे से एंजॉय करेंगे, कहीं घूमने वगैरह जाएंगे, लेकिन सब ख़राब हो गया। फिर वर्मा जी अकेले ही गए थे और मार्केट गए थे, तो मार्केट से ये मसाले वगैरह पिसवा के लेकर आए हैं। तो बस मैं यही देख रही हूँ कि कौन कौन से मसालों के डिब्बों में क्या क्या मसाले ख़त्म हो गए हैं। क्योंकि ना जैसे जैसे मैं पलटती रहती हूँ मसालों को मसालदानी में, तो मैं देखती रहती हूँ कि क्या क्या मसाले हमारे ख़त्म हो रहे हैं। तो उन्हें ना मैं एक पेपर पे लिखती चलती हूँ। तो उससे होता क्या है ना कि जब भी समय मिलता है वर्मा जी को, वो ले आते हैं। मैं नहीं जाती कोई भी सामान लेने के लिए, मुझे ना तो मार्केट इतना अच्छा समझ में आती, क्योंकि देखिए ना तो मैं कोई चीज़ लेने जाती हूँ तो मुझे इतनी समझ में ज़्यादा आती भी नहीं है। और वही सारा काम करते हैं, तो जैसे ही उन्हें छुट्टियाँ मिलती हैं ना हफ्ते में, वैसे ही वो सारा काम करते रहते हैं। ज़्यादातर मार्केट का काम ना वर्मा जी ही करते हैं। मैं इतना काम मार्केट का नहीं करती, मेरा काम सिर्फ घर का काम करना ही है, बाकी सारे काम वो अपने आप संभाल लेते हैं। तो मैंने सब्ज़ी तो छोंक दी है गोभी आलू की, और अब इसमें मसाले वगैरह डाल दूँगी। तो मसाले डालते के साथ ही ना मैं ये जो मसाले के डिब्बे मैंने ऊपर से उतारे हैं, इन्हें भी साथ के साथ फिल करके रख दूँगी, ताकि ना फिर आगे चल के मुझे दिक्कत ना हो। नहीं तो ये अभी पिस के आई हैं ना और अभी ये थैलियों में हैं, तो फिर इधर-उधर रख दूँगी ना, तो फिर सही समझ में नहीं आएगा और अच्छा भी नहीं लगता कि इधर-उधर ये चीज़ें इधर दिखाई दें। और कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर एकदम अर्जेंट ही मुझे भरना पड़ेगा। तो अभी तो मेरे पास काफ़ी समय है, क्योंकि
अभी तो 6 साढ़े 6 7 का समथिंग समझ लीजिए समय होगा। और मैंने टाइम तो देखा नहीं है कितने बज रही हैं, लेकिन हाँ इतना अंदाजे से बता रही हूँ क्योंकि रात ज़्यादा हो रही है। और जो मसालदानी में भी मसाले ख़त्म थे उन्हें भी फिल कर दूँगी, साथ के साथ ही उनके भी सारे जितनी भी वो कटोरी टाइप होती हैं ना, उन्हें भी सबको भर के रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो पसंद आए ना तो एक लाइक ज़रूर किया कीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, आप लोग मेरी छोटी सी फैमिली में एक बंदा भी बढ़ता है ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और यशु आ गया है मेरे पास में, ये पूछ रहा है कि मम्मी कुछ खाओगी? मैं कह रही थी क्या खाऊंगी, इतना तेज़ कमर में दर्द हो रहा है, तो फिर भी वो मेरे लिए चॉकलेट लेकर आया है और बस वो मेरे को खिला जाएगा, बाकी वो खुद खा लेगा। तो देखिए कितना अच्छा लगता है ना कि कोई हमारी केयर कर रहा है, हमारी परेशानी को अपनी परेशानी समझते हैं बच्चे या हस्बैंड या हमारी सास, कितना अच्छा लगता है। और अगर हम वो परेशान हो तो वही हमारे लिए भी होना चाहिए कि हम उनकी सारी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ के काम करें। तो देखिए इस तरह से ना घर में बिल्कुल भी लड़ाई नहीं होती है और ना ही कलेश होता है किसी भी बात को लेके। तो देखिए, मायका हो या ससुराल हो, अगर हम लेडीज़ अपना घर तरीके से मान के चलेंगे ना उन्हें कि हाँ ये हमारा घर है, तो बिल्कुल भी किसी बात की रंजिश नहीं होती, ना मन मुटाव होता, ना सास बहुओं में लड़ाई होती। बिल्कुल ऐसे रहती हैं जैसे कि माँ बेटी। और सच बताऊँ ना, मेरी सास है नहीं, अगर होती ना तो मैं आप लोगों से ज़रूर मिलवाती उन्हें। वो बिल्कुल इतनी अच्छी थी ना कि वो अपनी बेटियों से भी ज़्यादा मुझे प्यार करती थी। वो ऐसे रखती थी मुझे जैसे कि वो अपनी बेटियों के साथ रहती। हाँ, हालाँकि कभी-कभी वो अपनी बेटियों पे ही गुस्सा हो जाती थी, लेकिन मेरे पे कभी गुस्सा नहीं होती थी। तो इस तरह से मेरी सास थी और मैं भी आशा करूँगी कि मैं भी एक अच्छी सास बनने की कोशिश करूँगी, क्योंकि देखिए सास भी कभी बहू थी, ये सीरियल तो चला ही था और ये बिल्कुल सच्चाई भी है कि आगे चल के हमें भी सास बनना होगा, हमारे पास भी बच्चे हैं। तो मैं भी यही कोशिश करूँगी कि जैसे मेरी सास थी ना, मेरे साथ रहती थी, व्यवहार रखती थी, इसी तरह से मैं भी उनके साथ रहूँ जो मेरी आने वाली बहुएँ होंगी। अभी तो फ़िलहाल बच्चे छोटे-छोटे हैं, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस अभी तो उनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, तो वो कर रही हैं अपनी-अपनी पढ़ाई। और मैंने यहाँ पे सारे ही मसाले जो थे ना वो सब भर के डिब्बों में रख दिए हैं। और सर्दी के समय की गोभी ना काफ़ी अच्छी आती है, एकदम ताज़े-ताज़े फ्रेश गोभी लेकर आए थे ना, तो बस मैंने सब्ज़ी उसी की बनाई है। और मेरे पास मटर नहीं थी, और मटर होती ना तो मैं मटर ज़रूर डालती इसमें, तो बस मैंने आलू से ही छोंक दी है सब्ज़ी को। तो लेकिन ना मटर लेकर आएँगे, जैसे वो मार्केट जाएँगे ना, छुट्टी वाले दिन जाते हैं, तो आज तो उनका टारगेट था छुट्टी वाले दिन कि सारे मसाले पिसवा के लेकर आए हैं। और मैं मार्केट वाले मसाले लेती नहीं हूँ, जो वो पैकेटों में आते हैं, वो वाले मसाले मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मैं अपने सामने ही, मतलब वर्मा जी अपने सामने ही लेते हैं, खरीदते हैं और तब पिसवाते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होता है ना कि एकदम ताज़ी मसाले पिसते हैं। और सर्दियों के सीज़न की ना सब्जियां सबसे बेस्ट होती हैं, एकदम ताज़ी और फ्रेश निकल के आती हैं ना खेतों में से। तो इतना मन करता है ना उनको खाने का बहुत ही, और इसी तरह से खानी भी चाहिए। तो बस यहाँ पे ना मैं क्या कर रही हूँ, जल्दी जल्दी पराठे सेक ले रही हूँ, क्योंकि गोभी आलू की सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई है। और दही मैंने निकाल लिया है, रायता नहीं बनाया है। और रायता इसलिए नहीं बना रही क्योंकि रात का समय है, पता नहीं घर के कोई सदस्य लेंगे कि नहीं लेंगे, तो इसीलिए ना अभी रायता नहीं बना रही हूँ। और बच्चे तो ज़्यादातर मेरे मीठा दही खाना पसंद करते हैं, तो उसमें दही में ना बूरा डाल लेते हैं या चीनी डाल लेते हैं, इस तरह से खाते हैं। और कभी कभी उनका मन होता है रायते का, तो वो रायता भी ले लेते हैं। और इस समय पे ना सर्दियों में घी एकदम जम जाता है, तो ना घी निकलने में आ ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से तो मैंने उसको गर्म किया है हल्का सा, और फिर उसके बाद में अब वो पराठे बना ले रही हूँ।
और आज सुबह से ना किसी ने खाना नहीं खाया है ना, तो सबको भूख भी बहुत तेज़ी से लग रही है। तो जल्दी जल्दी ना पराठे सेक ले रही हूँ, 4-6 पराठे इकट्ठे सेक लूँगी और फिर दोनों तीनों की थाली लगा दूँगी ना, तो जल्दी जल्दी सब जने खाना भी खा लेंगे। और नहीं तो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आज सुबह से ना सिर्फ काम ही काम सबने किया है और खाने के नाम पे सिर्फ बर्गर ही रहा था। तो देखिए इस तरह से तो भूख मिटती नहीं है, तो इसीलिए मैंने जल्दी से ये सोचा कि आलू गोभी की सब्जी बना देती हूँ और गर्मा गर्म पराठे सेक दूँगी, तो सब लोग खाना खा लेंगे एक साथ ही और मैं भी समय से थोड़ा निबट जाऊँगी। और मेरी जो कमर में दर्द है ना, उसकी भी मुझे एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ती है, तो थोड़ा उसको भी आराम देना बहुत ज़रूरी होता है। और ये पता है किस लिए दर्द उठा है? जो मैं 2-3 दिन तक सिलाई का काम करती रही थी ना बीच में, जब इधर तो दिवाली का समय आ गया था और दिवाली के ही समय पे मैं सिलाई भी कर रही थी, तो इससे ना मेरी कमर में ज़्यादा परेशानी हो गई, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने, जो थेरेपी वाले डॉक्टर हैं, उन्होंने मना कर रखा है सिलाई करने के लिए। और मुझे किसी की बाहर की वालों की ना टेलर की सिलाई पसंद नहीं आती है, तो मैं खुद ही लग जाती हूँ करने के लिए। और देखिए 2-4 पैसे बच जाते हैं तो वो काम में ही आ जाते हैं कुछ ना कुछ। तो यही सोच के ना, जो लालच होता है ना हम लेडीज़ों का, वो मार जाता है हमें। तो मैंने वही पैसे बचाने के चक्कर में ना सोचा कि मैं ही सिलाई कर लेती हूँ, और उससे हुआ क्या कि मैं हो गई परेशान कमर से ज़्यादा ही। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैंने खाना खिला दिया है सबको, मतलब खाना सेक के रख लिया था, फिर सभी लोगों ने खाना खा लिया था। और मसालों में ना ये इलायची भी लेकर आए थे, इलायची ख़त्म हो गई थी, जितनी भी इलायची थी ना मैंने पाउडर बना के रख लिया था, क्योंकि कभी कभी होता ही है ना, हलवा वगैरह भी बनाते हैं। और अब तो गाजर आने वाली हैं, तो गाजर का हलवा भी बनेगा, तो उसमें भी हम डालते हैं इलायची। तो मैंने ना इलायची इकट्ठी पीस के और फ्रिज में रख दी है, ताकि ना जब भी ज़रूरत होगी उसको निकाल लेंगे और तुरंत डाल लेंगे। तो बस इस तरह से ना इलायची हो गई थी ख़त्म, तो मैंने इलायची भी मंगाई थी और वो भी मैंने डिब्बे में पलट के रख दी है। और ये सुबह के लिए चाय पत्ती भी भर के रख दे रही हूँ, ताकि ना सुबह सुबह हाय हाय ना मचे। नहीं होगा क्या कि सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे और मुझे बनानी होगी इधर चाय, नाश्ता, खाना, ये सब चीज़ की तैयारी करूँगी और उसमें कलेश हो जाएगी घर में, क्योंकि डिब्बे में चाय पत्ती नहीं थी। तो इस तरह से ना रात को ना मैं जितना हो सकता है ना सोच के यही चलती हूँ कि किचन को बिल्कुल फाइनल करके चलूँ, और कोई भी चीज़ ऐसी ना रहे कि जिससे कि सुबह सुबह एकदम हबड़ दबड़ हो या हाथ पैर फूल जाएं, ऐसा कोई भी काम ना हो। तो शाम के जितने भी चाय पानी के बर्तन थे ना, उन्हें सबको मैंने वॉश करके इस डलिया में भर दिया था, यानी कि टोकरा, हाँ, टोकरे में भर दिया था। और बस ये सारे ना निचुड़ गए हैं, इनमें से पानी जितना भी था सब निकल गया है। तो ये छोटे छोटे बर्तन होते हैं ना, तो ये ऊपर ही ऊपर के रहते हैं, जो स्टैंड है हमारा इसी इसी के रहते हैं ये छोटे छोटे बर्तन, तो मैं इसी के में ही लगा दे रही हूँ हैंड टू हैंड, ताकि ना हम ज़्यादा इकट्ठा ना हो। नहीं तो इसी में अगर मैंने दूसरे वाले धुले हुए बर्तन भी रख दिए ना, तो ये टोकरा ना बिल्कुल एकदम ऊपर तक भर जाएगा। फिर सुबह जब मैं उठाऊंगी ना सारे बर्तनों को, तो ये गिरेगा। तो इसलिए ना अब मैंने सारे बर्तनों को उनकी जगह पे लगा दिया है, और रात को सबने खाना वगैरह भी खा लिया, मैं भी खाना खा के फ्री हो गई हूँ। तो आज की सब्जी ना बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी, सच में बहुत टेस्टी बनी थी। तो बस मैंने खाना खा लिया, सबने खाना खा लिया, और मैंने बर्तन भी वॉश करके रख दिए हैं। और अब कर दूंगी किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन, क्योंकि ना रात को किचन को साफ़ सुथरा करके सोती हैं ना, तो कहते भी हैं माँ लक्ष्मी का वास होता है, रात के समय पे वो पहरा देने आती हैं। तो रसोई हमारे घर की अन्नपूर्णा देवी होती है, तो इसीलिए ना इसको रात को ज़रूर साफ़ करके सोना चाहिए, प्लस बर्तन एक भी नहीं छोड़ के सोना चाहिए। तो ये मैंने ट्राईपॉड रख रखा था, अभी यहीं पे से ही इसी के ज़रिए शूटिंग करती रहती हूँ अपनी। तो भाई छोटी सी किचन है ना मेरी, तो मैं क्या करती हूँ ना, गैस के ऊपर रख लेती हूँ, ताकि जगह बन जाए मेरे पास में। और यही छोटा सा काउंटर टॉप रहता है, इसी पे मुझे खाना भी बनाना है, इसी पे रखना भी है, इसी पे सारा कुछ करना होता है। तो इसीलिए ना गैस के ऊपर उठा के ट्राईपॉड कर रख लेती हूँ, जहाँ पे गैस चालू नहीं होती है। और देखिए मेरी किचन एकदम साफ़ सुथरी हो गई है,
ड्राई फ्रूट भी मैंने भिगो के रख दिए हैं, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे तो थोड़े से बहुत ड्राई फ्रूट होते हैं ना, वो खा के चले जाते हैं दूध के साथ में। और देखिए सिंक में ना, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ना कि हमेशा मैं कुछ ना कुछ अंदर दबा के रखती हूँ। तो अब मैंने जूना जो होते हैं ना, बर्तन मांजने वाले जो स्क्रब होते हैं, उसी को ही इसकी जाली पर ढक दिया है, ताकि कोई भी कीड़ा मकोड़ा हमारे किचन में आए नहीं। और ऐसे ही मैं नीचे जो जाली होती है ना सिंक की, उसको भी बंद करके रखती हूँ, ताकि हमारे किचन में कोई भी कीड़ा मकोड़ा नाली का ना आएगा और ना हमारी किचन गंदी लगेगी। तो बस यहाँ पे हमारी किचन हो गई है एकदम नीट एंड क्लीन। और देखिए वॉलपेपर लगाने का कितना फ़ायदा हो गया ना, किचन एकदम साफ़ सुथरी दिखाई दे रही है। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ लूँगी आप लोगों से इजाज़त। फिर मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग वीडियो के साथ में। अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आए ना, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और देखिए व्लॉग को पूरा वॉच किया कीजिए, तभी आप लोगों को जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो समझ जाएंगे। तो कि देखिए मैं ना किसी की रिक्वायरमेंट पे व्लॉग बनाती रहती हूँ। और अगर आप लोगों की भी कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो ज़रूर मुझे बताना। तो चलिए फ्रेंड, अब लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त, फिर मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए